परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 45 पद से ये चौथा सलीबी कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कहा, या चौथी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब से कही, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मैं सबसे पहले इस बात को आपको बताना चाहता हूं इस चौथे कलमे में कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार, बोलिए पहली बार अपने बाप को परमेश्वर कहा। अब तक मैं जितना भी मैंने बाइबल पढ़ा है, जितने सालों में मैं बाइबल पढ़ता आया हूं, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही बात देखी है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही बात कहते हैं, जो कुछ भी मैं करता हूं अपने पिता को देखता हूं वही मैं करता हूं, जो कुछ भी मैं सुनता हूं वही कहता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है। और आज वो एक बात कह रहा है इस चौथी वाणी पे सलीब से, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को एक अलगाव दिखाई दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा मंजर दिखाई दे रहा था, जो रिश्ता उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो टूट रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था पिता के साथ। इसीलिए उसने उसको परमेश्वर कहा। और परमेश्वर ने क्यों उससे मुख फेर लिया। सवाल उठता है कि परमेश्वर ने उससे मुख क्यों फेर लिया, जबकि परमेश्वर ने तो ये बातें कही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। बाइबल में अगर आप देखें पुराने नियम से पहले अध्याय से, प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने कहा पृथ्वी को बनाकर अच्छा है, फिर कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद आप पूरी बाइबल देखते जाइए, सिर्फ नए नियम में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे ही पानी से आया तो आकाश से एक वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यूं तो लोगों ने काम किए थे, लोगों ने बहुत से काम किए थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ इस बात को तब कहा जब यीशु मसीह से वो काम पूरे होते दिखाई दे रहे थे, जो सलीब पर यीशु मसीह को असाइनमेंट मिला था, जो काम यीशु मसीह को मिला था उसको पूरा करता हुआ जब वो देख रहा था आसमान में, तो अब परमेश्वर ने अपने बेटे की उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो आपको 22 अध्याय में मिलती है। इसका भजन संहिता अगर 22 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 22 अध्याय का पहला पद, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर दिखाई दे रहे थे, उस सलीब पर थे, और यीशु मसीह को मालूम था कि ये समय मेरा आएगा। इसलिए गसमनी के बाग में उसने ये बात कही थी, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। इसलिए नहीं कि वो एक कप 40 कोड़े खाना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपने हाथ पैरों में कीले नहीं ठुकवाना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो अपनी पसली पे भाला नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसका लहू लुहान हो जाता, नहीं, सिर्फ इस वजह से वो मना कर रहा था अपने बाप को। इसलिए कह रहा था कि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, क्योंकि जो रिश्ता तेरा मेरा है, जो संबंध तेरा मेरा है, उसको मैं, उस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उस चीजों को मैं सह नहीं पाऊंगा जो अलगाव मेरा उससे होगा। आप सोचिए, जब संसार से कोई व्यक्ति जाता है किसी का अजीज, तो उसके हालात उससे पूछ के देखिए आप। और एक बाप का जब बेटे से अलगाव हो रहा है तो बेटा इस बात से परेशान है कि मैं अपने बाप से अलग, मेरा बाप मुझसे मुख फेर लेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों पिता ने अपना मुख यीशु की ओर से फेर लिया था और वो उसको देख नहीं पा रहा था। ये आपको मिलेगा यशाया उसका 53 अध्याय उसके 4 पद से हम पढ़ रहे हैं। यशाया उसका 53 अध्याय उसका 4 पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, हमने सोचा कि परमेश्वर पिता ने उसको मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल। ध्यान से सुनिएगा ये वर्ष, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। जी 6 पद, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर, ध्यान से सुनिएगा, हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह
जो गुनाह से अनजान था, जो गुनाह को जानता भी नहीं था। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक छोटी बच्ची है पीहू, इसको कुछ गुनाह के बारे में मालूम नहीं है, अभी पाप क्या है, गुनाह क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही था, जो पाप से अनजान था, वो हमारे लिए पाप बन गया और हमारे ही अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। इसीलिए पिता के लिए लिखा है कि पिता बुराई को देख ही नहीं सकता, पिता गुनाह को देख ही नहीं सकता। इसीलिए पिता ने, जब वो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर चल रहा था, हमारे बोझ को उठा रहा था, पापों के, जिस सजा का अधिकारी मैं था, जिस सजा को मुझे लेना था, वो सलीब जो मेरे लिए रखी गई थी, वो यीशु मसीह ने ले ली। वो गुनाह जो संसार के थे, वो गुनाह जो इस संसार के लिए थे, वो यीशु मसीह ने ले लिए और बाप ने अपने मुख को उसकी ओर से फेर लिया, क्योंकि पिता पाप को नहीं देख सकता, वो हमारे अधर्म को लेकर चल रहा था। हालेलुया। यूं तो प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी को कहकर समाप्त कर सकता था, दूसरी वाणी कहकर समाप्त कर सकता था, या तीसरी, लेकिन वो सातों वाणियां उसने कही और चौथी वाणी में उसने इस बात को कहा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और इसको जब मैं देख रहा था, लेकिन आज का क्या मतलब है इसका, इस टॉपिक को समझाने का, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह को कैरी कर रहा था, इसलिए बाप ने उससे मुंह फेर लिया। बाप की वो भविष्यवाणी पूरी कर रहा था जो भजन में हमने पढ़ी कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप के बारे में जानता भी नहीं था, जो पाप से बिल्कुल अनजान था, वो हमारे गुनाहों को ले रखा था, उस पे हमारे इस संसार के पाप का बोझ उस पर था। और परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया, क्योंकि परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता है। फिर से बता रहा हूं आपसे, पापी से घृणा नहीं करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। और यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर कैरी कर रहा था। और मैं एक जगह आपको पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, उसका पहला अध्याय, सॉरी, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने किसके लिए? हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या कर सके? छुड़ा ले। हमारे लिए अब उसने अपने आप को दिया, किस लिए? कि हमारे पापों को वो उठा ले। और परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह आया, इसीलिए उसने उस सलीब को सहा, इसीलिए उसने उस दुख को सहा जो असहनीय था, जिसको कोई सह नहीं सकता था। पसली पर भाला मारा तो वो लहू बार बार, जो हमने गीत गाया, जार जार बह रहा था, हाथों से निकला था वो लहू, माथे पे कांटों का ताज पहनाया हुआ था और पैरों में कीलें ठुकी हुई थी। इतना दर्दनाक वो जर्रा था या वो समय था यीशु मसीह का। सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, इस संसार के गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि मैं और आप क्या कर सके? इस बुरे संसार से बच सके, उस बुराई खेलने से बच सके, उस गंदे कामों से बच सके जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, उन गुनाहों को जो मैंने करे, जो मैं करने पर हूं, जिनसे जो मैंने जानबूझ के करे, जो मैंने अनजाने में करे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को सहा। हालेलुया। ये सलीबी जो प्रभु यीशु मसीह ने ली, सलीब जो क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया, वो मेरी और आपकी खातिर बलिदान किया उसने अपने आप को। यशाया उसका 59 चैप्टर उसका 2 वर्स हम में पढ़ेंगे और यहाँ से देखिए उसमें एक बात लिखी है। जी पढ़े। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परंतु आज परमेश्वर अगर हमारी भी नहीं सुनता है, ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने बेटे से मुख फेर लिया था, उसने अपने बेटे से मुख फेर लिया था क्योंकि वो पाप को कैरी कर रहा था। परमेश्वर अगर मुझसे और आपसे मुख फेर रहा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों से ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अगर हम परमेश्वर से अलग हुए हैं तो सिर्फ अपने उन बुरे कामों की वजह से। अगर लोग चर्च आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में बुराई दिखाई देती है और वो उस बुराई को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, उसी में जीना चाहते हैं। आगे पढ़िए जी। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि वह नहीं सुनता।
एली एली लमा शबक्तनी, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर ने मुख फेर लिया, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह उस पाप को कैरी कर रहे थे। हालेलुया। जो पाप मेरे और आपके लिए रखा था, जो पाप मेरे और आपका था, जो पाप मेरी और आपकी सजा के लिए था, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी उस पाप की, उस गुनाह की, वो यीशु मसीह ने ली। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में उसके 29 पद में यूहन्ना इस बात को कहने लगा और कहता है इस बात को, जी दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो इस संसार के पाप उठाने के लिए आया उस सलीब पर। इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया और हमें लगा कि वो परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ है। हमने तो ये सोचा, लेकिन यीशु मसीह क्या करने आया, यूहन्ना इस बात को बयान कर रहा है और कहने लगा कि देखो ये जगत का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चल रहा था। मैं फिर से बता रहा हूं, इसीलिए सिर्फ बाप ने अपना मुख फेरा था। बाप ने अपना मुख इसलिए फेरा कि वो हमारे गुनाहों को उठा रहा था। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, जो पाप से बिल्कुल अनजान था, वो मेरे और आपके लिए खुद पाप बन गया। और परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे चोरी चाहे हीरे की और चाहे खीरे की, चोरी चोरी है। पाप चाहे छोटा हो और पाप चाहे बड़ा हो, वो बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस सलीबी कलमे से सीखें कि जब तक हम पाप में रहेंगे, जब तक हम गुनाह में रहेंगे, बाप का मुख हमारी तरफ से फिरा रहेगा। वो पापी से घृणा नहीं करता। लेकिन जो हम पाप बार बार करते हैं, बाइबल में लिखा है कि अब गुनाहों की माफी के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया यीशु मसीह के बलिदान के बाद। अगर हम सोचे कि हम बलिदान पे बलिदान कर सके और अपने पापों की क्षमा मांग ले, जैसे पुराने समय में हुआ करता था, इंसान पाप पे पाप करता था और अपने आप को उस जंगल में ले जाकर एक मेमने को जंगल में ले जाया जाता था और उस मेमने पर वो याजक हाथ रखता था और उसको जंगल में बियाबान में छोड़ दिया करता था, ताकि वो प्यासा मरे, वो भटकता रहे और वो ऐसी मौत मरे और वो गुनाह उसके ऊपर होते थे। वही सेम चीज प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए की और वो जगत के पाप जो उठा के ले गया, वो मेमना जो मेरे और आपके गुनाहों को ले गया, उसको वो प्यास लगी तो उसको सिरका मिला, उसको कांटों का ताज मिला, उसके पैरों पे कीलें ठोकी गई। वो मेमना तड़प तड़प के मर गया, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चल रहा था। हालेलुया। जल्दी से एक बात और पढ़ा के खत्म करूंगा आज की बात को। जल्दी से गलातियों की पत्री हमने अभी पढ़ा है। पहला हबक्कुक नबी, उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद में आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर क्यों हमारी नहीं सुनता है, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से मुख फेर लिया, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जी पढ़े हबक्कुक उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। कैसे कह रहा है हबक्कुक कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। आजकल के जवान बच्चे तो सारे दिन बस फोन में ही देखते रहते हैं और परमेश्वर फोन में क्या देख रहे हैं माँ बाप को भी नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है अपने कलाम में कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उसके सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता और प्रभु यीशु मसीह तो बुराई के पूरे गट्ठर को लेकर चल रहा था, इस संसार के, इस जगत के पाप को लेकर चल रहा था। जो पाप से अज्ञात था वो गुनाह को लेकर चल रहा था, वो पाप को लेकर चल रहा था। वो सलीबी मौत मेरी और आपकी वजह से उसको मिली। मैं और आप आज भी वही गुनाह कर रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं, वही जिंदगी जी रहे हैं। और जितनी बार लिखा है बाजू में कि जितनी बार हम गुनाह करते हैं, जितनी बार हम पाप करते हैं, कि हम यीशु मसीह को आज भी सलीब पर चढ़ाते हैं। आज भी वो मेरी और आपके गुनाहों की वजह से आज भी वो सलीब पर चढ़ता है। चेक करें अपने आप को, जब हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ चल सकें और कह सकें कि प्रभु हमारी मदद कर कि हम पाप से
छूट सके, इस बुराई से दूर रह सके, ताकि खुदावन यीशु मसीह जब जब हम तुझसे दुआ करें और आसमान में वो सुन ली जाए। परमेश्वर प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर, जो गुनाह हमने किए, जो गुनाह हमने जानबूझ कर किए, जो गुनाह हमसे अनजाने में हुए, उसकी हमें क्षमा कर। आइए दुआ करें और कहें कि प्रभु से, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी खातिर इस सलीबी मौत को सह लिया, और खुदावन उस मौत को जो दर्दनाक थी, खुदावन वो मौत जो खतरनाक थी, परमेश्वर प्रभु तूने सह लिया ताकि मैं आज़ाद रह सकूं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु कि खुदावन जब तक तू ना आए परमेश्वर प्रभु हमें शुद्ध बनाए रख, परमेश्वर प्रभु हमें पवित्र बनाए रख, ताकि खुदावन जब तू बादलों में आए तो हम तेरे साथ रह सके। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस सलीबी मौत को तूने मेरे लिए सहा, इस संसार के लिए सहा, तूने सारे जगत के पाप उठा लिए, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम